हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। पिल वेब सीरीज के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जितने भी लोगों ने फॉरएवर क्योर फार्मा के डायबिटिक ड्रग ट्रायल्स में हिस्सा लिया था उन सभी लोगों की आंखें चली जाती हैं। जी हाँ, वो अंधे हो जाते हैं। गुरसिमरत ये बात जैसे ही डॉक्टर प्रकाश को बताती है वो अगले ही दिन मॉर्निंग में अपनी सीनियर निर्मला के पास जाता है और उसको ये खबर देता है, पर निर्मला प्रकाश की बात को इग्नोर कर देती है और मोटी वहां से चली जाती है। वहीं अगले सीन में हम नूर को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि उसकी अम्मी की जान बीमारी की वजह से नहीं बल्कि फॉरएवर क्योर फार्मा की दवाई की वजह से हुई है। वो अपने फेसबुक पे एक ब्लॉग लिखता है जिसमें वो फॉरएवर क्योर फार्मा की पोल खोल देता है। उसका ब्लॉग आशीष और गुरसिमरत तक भी पहुंच जाता है। गुरसिमरत वो पढ़कर डॉक्टर प्रकाश को नूर के बारे में बताती है। तब डॉक्टर प्रकाश उससे नूर का नंबर निकालने को बोलता है। वहीं डायबिटिक ड्रग की ट्रायल की न्यूज़ मीडिया में भी आ जाती है। लोग बताते हैं कि फॉरएवर क्योर फार्मा की तरफ से उनको 1,000 रुपये मिले थे और उन्हीं की दवाई की वजह से हमारी आंखें चली गईं। ये न्यूज़ ब्रह्मा भी देख रहा होता है और उसको बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपने बेटे से दिलबाग को कॉल करके मैटर को सॉल्व करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम दिलबाग को देखते हैं जो कि पंजाब का सीएम रहता है। उसके साथ उसकी बेटी भी रहती है जिसने अभी अभी अपने पापा की पार्टी ज्वाइन की है। उसके पास ब्रह्मा के बेटे का कॉल आता है। वो उसको बताती है कि पापा अभी कैंपेनिंग में बिजी हैं। ये सुन के वो उससे कहता है जैसे ही तुम्हारे पापा फ्री हो उनको मुझे कॉल करने को बोलना। सीएम साहब फ्री होकर ब्रह्मा के बेटे को कॉल करते हैं और वो उनको सारा मैटर समझाता है। वो उससे कहते हैं पुत्र टेंशन ना लो, मैं देख लूंगा। वहीं नूर का ब्लॉग पढ़ के आशीष भी उसको फेक आईडी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तब नूर उसको अपना नंबर शेयर कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नूर अपने बॉस के साथ थोड़ी बकचोदी कर रहा होता है। तभी वहां पर प्रकाश का कॉल आता है और वो नूर को मिलने के लिए बुलाता है। नूर डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत को उस फाइल के बारे में सब कुछ बताता है। वो ये भी बताता है कि उसने इस फाइल की बहुत सारी कॉपीज अलग अलग जगह पर रखी हुई हैं। फिर वो प्रकाश को एक कॉपी दिखाता है। डॉक्टर प्रकाश उस फाइल को देखता है और गुरसिमरत को भी दिखाता है। वो फाइल को देखने के बाद गुरसिमरत उससे कहती है सर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वही फाइल है जो उस दिन वो आदमी लेकर भागा था। डॉक्टर प्रकाश गुरसिमरत से वापस से फॉरएवर क्योर फार्मा की फैक्ट्री पे इंस्पेक्शन करने की एप्लीकेशन डालने को बोलता है। वहीं ऑफिस में आशीष अपने सिस्टम पे डॉक्सीसाइक्लिन की फाइल्स एक्सेस करने की कोशिश करता है पर वो फाइल्स मिसिंग रहती हैं। वो ये बात डॉक्टर बासु को भी बताता है। तब वो उससे कहते हैं कि मैं एक बार अपनी टीम से बात कर लूं फिर तुमको इस बारे में अपडेट करता हूं। वहीं फॉरएवर क्योर फार्मा पे इंस्पेक्शन ऑर्डर की खबर निर्मला को भी मिल जाती है और वो डॉक्टर प्रकाश को इंस्पेक्शन करने के लिए मना करती है। तब डॉक्टर प्रकाश उससे कहते हैं कि मैम आप एक ऑफिशियल मेल लिख के भेज दीजिए, मैं इंस्पेक्शन कैंसिल कर दूंगा। ये सुन के मोटी फोन रख देती है। वहीं दिलबाग उन सब लोगों को पैसे देता है जिन्होंने अपनी आंखें खो दी थी उस ड्रग ट्रायल में और लोग पैसे लेने के बाद अपना अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। वहीं अगले सीन में हम दिलबाग और ब्रह्मा को साथ में देखते हैं। उनके बीच कुछ बातें होती हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये दोनों पावर और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और साथ ही इनकी बातों से पता चलता है कि ब्रह्मा का बेटा और दिलबाग की बेटी दोनों शादी करने वाले हैं। इसके बाद हम उन्हीं दोनों कपल्स को देखते हैं जो कि होटल में अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अगले दिन गुरसिमरत अपनी टीम लेकर फॉरएवर क्योर की फैक्ट्री में जाती है पर इस बार उसको वहां पे कुछ नहीं मिलता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और सारी फाइल्स और रिकॉर्ड अपनी जगह पर होते हैं। इंस्पेक्शन के बाद वो प्रकाश को कॉल करती है। वो प्रकाश से कहती है सर हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिला पर मैं श्योर हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहती है कि किसी ने इंस्पेक्शन की खबर पहले से ही इन लोगों को दे दी थी। ये सुन के प्रकाश को अपनी सीनियर नीलिमा पे शक होता है। तब वो नूर को कॉल करता है और उससे शिलमपुर के एक एक घर पे जाके लोगों से बात करने को बोलता है कि डॉक्सीसाइक्लिन दवाई का किस किस पर कैसा कैसा असर हुआ है। नूर अपने काम पे लग जाता है। वो एक एक घर पे जाता है और लोगों से बात करता है और उनका वीडियो भी शूट कर लेता है। वहीं अगले दिन डॉक्टर प्रकाश के बेटे का बर्थडे रहता है और वो पार्टी में डॉक्टर बासु को भी बुलाते हैं। प्रकाश डॉक्टर बासु से जैसे ही फॉरएवर क्योर फार्मा की बात करता है वो उसको चुप करा देते हैं। रात को जब पार्टी खत्म हो जाती है तब प्रकाश और उसकी वाइफ
मजे से बैठकर दारू पी रहे होते हैं। तभी मीडिया में न्यूज आती है कि फॉरएवर क्योर फार्मा की डायबिटिक ड्रग की ट्रायल की वजह से 3 लोग मर चुके हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम वही न्यूज को देखते हैं। प्रकाश अगले दिन नीलिमा को कॉल करके एक्शन लेने को बोलता है। तब वो उससे कहती है कि तुम्हारी टीम गई थी ना वहां पर इंस्पेक्शन के लिए और उनको वहां पे कुछ नहीं मिला। वो प्रकाश की बात नहीं मानती और दोनों के बीच छोटी सी बहस हो जाती है। वहीं न्यूज देखकर ब्रह्मा फिर से दिलबाग को मैटर सॉल्व करने को बोलता है। दिलबाग अपनी पावर का यूज करके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स को चेंज करवा देता है, जिसमें उन लोगों की मौत की वजह उनका लीवर खराब होना बताया जाता है। वहीं नूर ने जो वीडियो शूट किए थे लोगों के, वो फुटेज वो डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत को दिखाता है। तब प्रकाश समझ जाता है कि रिजेक्टेड फाइल में करेक्शन करके उसको अप्रूव करवा दिया गया है, पर लैब में कोई करेक्शन नहीं हुआ है और मार्केट में वही फेल बैच की दवाइयां हैं। प्रकाश गुरसिमरत को मार्केट में जाने को बोलता है और फॉरएवर क्योर की जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग मार्केट में अवेलेबल हैं सबको लाने को कहता है। वहीं दूसरी फार्मा कंपनीज इस न्यूज का फायदा उठाती हैं और अपनी डायबिटिक ड्रग को लॉन्च कर देती हैं और उसकी मार्केटिंग के लिए वो भी फॉरएवर क्योर फार्मा वाली ट्रिक्स का यूज करती हैं, यानी कि डॉक्टर्स को गिफ्ट देना, एमआरस को गिफ्ट देना, यही सब। ब्रह्मा इस सब से बहुत गुस्सा होता है और अपनी टीम को इसका सॉल्यूशन निकालने को बोलता है। तब डॉक्टर बासु उससे कहते हैं हमको हमारा कैंसर ड्रग का लॉन्च अनाउंस कर देना चाहिए। अगर उस ड्रग से एक भी पेशेंट बच जाता है तो उससे कंपनी को बहुत फायदा होगा और अगर मर जाता है तो कैंसर तो बदनाम वैसे भी है, पर इस टाइम पे इसको लॉन्च करने से कंपनी की इमेज पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। ब्रह्मा बासु के आइडिया से काफी इंप्रेस होता है और उसकी बात मान लेता है। ब्रह्मा का बेटा मीडिया में जाके अपने नए कैंसर ड्रग की अनाउंसमेंट करता है। ये न्यूज देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं अगले सीन में गुरसिमरत मार्केट से फॉरएवर क्योर की दवाइयां लेकर डॉक्टर प्रकाश के पास आती है। रात को डॉक्टर प्रकाश अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं जो कि MAI की लैब के इंचार्ज रहते हैं। वो उनसे एक फेवर मांगते हैं कि उनको कुछ दवाइयों का टेस्ट करना है ऑफ द रिकॉर्ड। उनका फ्रेंड टेस्ट के लिए मान जाता है। वहीं हम आशीष को देखते हैं। वो नूर को कॉल करता है और उससे कुछ बातें करता है। अब ये दोनों क्या बातें कर रहे थे ये हमको आगे पता चलेगा। रात होते ही गुरसिमरत और डॉक्टर प्रकाश लैब में आते हैं और दवाइयों का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और उनको लगभग हर दवाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलती है। मॉर्निंग में प्रकाश ये बात अपने एक सीनियर को बताता है, तब वो उसको कुछ एडवाइस देते हैं। वहीं ब्रह्मा US के लिए निकल जाता है। वो US में भी अपने कैंसर ड्रग को लॉन्च कर रहा था, जिसके लिए उसको अप्रूवल्स चाहिए थे और इसी सिलसिले में वो US के लिए निकल जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम नूर को देखते हैं। नूर सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उनको मोमोज खिला के फॉरएवर क्योर फार्मा के बारे में छापने को बोलता है। तब उसका बॉस उसकी बात मान लेता है। नूर पेपर में जैसे ही ये खबर छापता है वो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर जगह पर इसी की बात होने लगती है। इस आर्टिकल के बाहर आने से फॉरएवर क्योर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। तब ब्रह्मा का बेटा उस आर्टिकल को रिट्रैक्ट करवाने के लिए बोलता है। वहीं हम नूर को देखते हैं। वो अपने बॉस पे भड़क जाता है क्योंकि उसने नूर का आर्टिकल पे अपने बेटे का नाम छाप दिया था। तभी वहां पे कुछ लोग आते हैं और आर्टिकल लिखने वाले को पेलने लगते हैं, यानी नूर के बॉस के बेटे को। वहीं ब्रह्मा दिलबाग से बात करता है और उससे मैटर हैंडल करने को बोलता है। दिलबाग अपना पूरा सोर्स लगा देता है और इंडियन गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर से फॉरएवर क्योर को सपोर्ट करने के लिए बोलता है, पर इस बार वो भी उसकी बात नहीं सुनते। वहीं प्रकाश MAI के सबसे बड़े ऑफिसर के साथ अपॉइंटमेंट लेता है। अगले दिन वो उससे मिलने जाता है, पर वहां पर नीलिमा भी रहती है और फिर हमको पता चलता है कि डॉक्टर प्रकाश की ये कोशिश भी बेकार हो गई क्योंकि ये लोग भी फॉरएवर क्योर फार्मा के साथ मिले हुए हैं। अगले सीन में हम ब्रह्मा के बेटे को देखते हैं। उसके पास जर्मन्स का कॉल आता है और वो उसको बताते हैं कि बोर्ड के सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। ये सुन के ब्रह्मा का बेटा तुरंत अपने पापा को कॉल करता है और बताता है कि जर्मन्स मर्जर का ऑफर रिकंसीडर कर रहे हैं। वो कहता है कि उनको डील में वापस लाने का एक ही तरीका है, हमको कैंसर ड्रग के लिए FMA का अप्रूवल लेना होगा। ब्रह्मा उस टाइम FMA के ऑफिस ही जा रहा होता है। वो वहां जाके एक इमोशनल स्पीच देता है और गोरो को चूतिया बना देता है। वो लोग उसकी ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए
मान जाते हैं। वहीं आशीष कुछ दवाइयों की फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। तब वो सर्वर रूम में जाकर वहां से डेटा को कॉपी कर लेता है। वहीं ब्रह्मा अपना यूएस का काम निपटाकर इंडिया के लिए निकलता है। रास्ते में वो जर्मन्स को कॉल करता है और उनको कैंसर ड्रग की न्यूज देता है और डील को वापस से सेट कर देता है, पर इस बार वो प्राइस 20% से इंक्रीज कर देता है। जर्मन्स उसकी सारी बात मान जाते हैं। वहीं दिलबाग की बेटी न्यूज और आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के कंफ्यूज हो जाती है, तो वो खुद सच का पता लगाने के लिए नूर के ऑफिस में जाती है। पर नूर का बॉस उसकी एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता और वो उसको वहां से जाने के लिए बोलता है। वहीं डॉक्टर प्रकाश गुरसिमरत को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि वो कोर्ट में केस करने जा रहे हैं अपने सीनियर्स के खिलाफ। गुरसिमरत उनका साथ देने के लिए मान जाती है। तब ये दोनों एक लॉयर से मिलने जाते हैं, जो कि पहले इनको वार्न करता है कि ऐसे विसल ब्लोअर्स के केस में जनरली विसल ब्लोअर्स की मौत हो जाती है, पर वो दोनों रिस्क लेने के लिए मान जाते हैं। वहीं आशीष नूर को मैसेज करता है और उसको पटियाला बुलाता है। मैसेज में वो लिखता है कि उसके पास डेटा है कि कितने लोग फॉरएवर क्योर फार्मा की वजह से सफर कर रहे हैं। नूर ये बात डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत को बताता है। तब डॉक्टर प्रकाश उसको पटियाला भेजने के लिए मान जाते हैं। कॉल कट होते ही वहां पर उनका बेटा आता है और उनको बताता है कि बासु अंकल नई कार लेकर आए हैं। डॉक्टर प्रकाश बासु को अंदर बुलाते हैं और उसके साथ ड्रिंक स्टार्ट कर देते हैं। तब बासु प्रकाश को अपनी साइड आने का ऑफर देता है और फिर उनकी बातों से हमको पता चलता है कि डॉक्टर बासु ने ही डॉक्टर प्रकाश का नाम रिकमेंड किया था MAI के लिए। एक्चुअली उसको लगता था कि प्रकाश के वहाँ काम संभाल लेने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि प्रकाश वही करेगा जो वो कहेगा, पर होता इसका उल्टा है। डॉक्टर प्रकाश उसको मना कर देते हैं। तब बासु उसको बताता है कि ये गाड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सुनकर डॉक्टर प्रकाश भड़क जाते हैं और उसको वहां से जाने के लिए बोलते हैं।